Mathematics Hub, where quality education is our priority. आप लोग कैसे हैं? आप लोगों ने इसके आगे की वीडियो देखें, उसे हम बनाने चल रहे हैं। तो पीछे की आपको प्रश्नावली 4.3 के और भी सारे प्रश्नों को आपने हल किया होगा। कुछ प्रश्नों को हमने छोड़ दिया था, अब वहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये आपकी प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 6 से शुरुआत होती है। इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 5 तक के वीडियो आपने पीछे देखा होगा। प्रश्न नंबर 6 से देखें। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत हमारा कैसा है? खेत हमारा आयताकार है। आयताकार, इसकी एक भुजा लंबी होगी और एक भुजा छोटी होगी। तो ये आयताकार खेत है। इस आयताकार खेत में कहा गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। तो यहाँ पर छोटी भुजा हमारी इस आयताकार खेत ABCD में छोटी भुजा हमारी x मीटर मान लिया जाए तो ये विकर्ण हमारा AC होगा। कहा जा रहा है कि इस आयताकार खेत में जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। इसका मतलब विकर्ण जो होगा वो x + 60 मीटर होगा। फिर इसके बाद और शर्त इनकी, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, अर्थात बड़ी भुजा AB जो होगी छोटी भुजा BC से 30 मीटर अधिक है। तो इस प्रकार से हम यहां माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है। तो विकर्ण की लंबाई बराबर x + 60 मीटर। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि आयताकार खेत जो होता है उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। यहाँ पर और बड़ी भुजा बराबर x + 40 मीटर। यहाँ पर देखें कि आयताकार कोई भी अगर आकृति है तो उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात कोण B जो होगा 90 डिग्री होगा। अगर ये कोण B हमारा 90 डिग्री है तो यहाँ इस खेत ABCD में ABC एक त्रिभुज होगा और यह हमारा समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाए। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय है कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण भुजा हमारी AC है तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर
धन BC का स्क्वायर। AB हमारा दिया गया x प्लस 60 का स्क्वायर, AB x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस छोटी भुजा BC है x मीटर, x का स्क्वायर। इसका प्रसार कर दिया जाए, x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, अर्थात यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर के सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी a प्लस b के होल स्क्वायर सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे। ये होगा आपका x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 और प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, इस x स्क्वायर से आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है। ये आ जाएगा 120x प्लस 3600 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ये इन सारे पदों को एक तरफ पक्षांतरित किया जाए तो ये x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 बराबर 0 होगा। इसे हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 2700 बराबर 0। यहाँ पर प्लस 60x माइनस 120x सॉल्व करेंगे तो माइनस 60x बचेगा। यहाँ प्लस 900 माइनस 3600, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस 2700 बचेगा। अब ये द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर लिया जाए। गुणनखंड करके गुणनखंड विधि के द्वारा इसे हल कर सकते हैं। यहाँ देखें, ये है आपका 2700, इसे लिख सकते हैं 90 गुणते 30, 9 तिरिक 27, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2700 आ जाएगा। अब ये मध्य पद हमारा 60 है तो 60 बराबर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30। यहाँ पर 60 के स्थान पर हम 90 माइनस 30 लिखेंगे इंटू x माइनस 2700 बराबर 0। अब इस प्रश्न को इस ब्रैकेट को हम यहाँ खत्म करना चाहेंगे। इस ब्रैकेट को जब खत्म करेंगे तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका समीकरण बनेगा x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहाँ पर दो पदों का एक पेयर बनाया जाए, x स्क्वायर माइनस 90x एक साथ लिया जाएगा। यहाँ पर 30x माइनस 2700 इसे एक साथ ले लें। यहाँ पर x का मन x माइनस 90, यहाँ पर 30 का मन x माइनस 90 बराबर 0। इनमें से अब यहाँ पर देखें, x माइनस 90 जो है कॉमन है इनमें, तो x माइनस 90 को जब कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 90 कॉमन लिया जाए तो x प्लस 30 इक्वल टू 0 बचेगा। फिर देखें, यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90, यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो x इक्वल टू माइनस 30। जो अमान्य होगा, जो अमान्य है, क्योंकि कोई भी भुजा किसी भी आयताकार या कोई भी आकृति हो उसकी भुजा की नाप ऋणात्मक नहीं होती है। अतः आयत की बड़ी भुजा
आयत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, आयत की बड़ी भुजा बराबर 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। यहाँ पर आयत की भुजाएं बताने के लिए कहा गया था, तो इस प्रकार से खेत की जो भुजाएं होंगी इसी आयत की भुजाओं के बराबर होंगी, अर्थात खेत की जो छोटी भुजा होगी वह भी 90 मीटर और खेत की बड़ी भुजा जो होगी वह भी 120 मीटर होगी। अब आप इस प्रश्नावली में 7वां प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या को बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहां पर हम लोग माना बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या x है, तो इन्होंने कहा कि छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो यहां पर देखें, छोटी संख्या का अगर वर्ग निकाला जाए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी बड़ी संख्या हमारा x है, तो छोटी संख्या का वर्ग जो होगा 8 गुणित x के बराबर होगा, अर्थात 8x। छोटी संख्या कितनी होगी फिर? छोटी संख्या बराबर करनी में 8x होगा। फिर इसी प्रश्न में कहा गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर अर्थात बड़ी संख्या के वर्ग में छोटी संख्या का वर्ग घटाया जाए तो 180 अंतर पाया जाता है। तो प्रश्नानुसार यहां क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार बड़ी संख्या के वर्ग में छोटी संख्या का वर्ग आप घटा दीजिए, ये बराबर होगा 180। बड़ी संख्या के वर्ग में छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे, यह आपका 180 के बराबर होगा। अब इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 8x आ जाएगा बराबर 180, या x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब आप यहां पर 180 का गुणनखंड कर सकते हैं 18 गुणित 10। मध्य पद हमारा इसका मध्य पद x का गुणांक 8 है, तो 8 बराबर हम लिख सकते हैं 18 माइनस 10, अर्थात यहाँ पर x स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर 8 की जगह पर हम 18 माइनस 10 x माइनस 180 बराबर 0 लिख सकते हैं। ये x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। दो पदों का यहाँ ग्रुप बना दिया जाए, समूह बना लिया जाए और फिर इसे हल कर लिया जाए। प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ x कॉमन ले लें, x माइनस 18, यहाँ पर आपका 10 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 18 बराबर 0। अब आगे इस प्रश्न को हल करेंगे तो देखेंगे कि इनमें से इन दोनों पदों में से x माइनस 18 कॉमन ले लिया जाए, x माइनस 18 कॉमन लेंगे
तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 0। यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18। यदि x माइनस x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 10, जो अमान्य है, जो अमान्य है। यहां पर देखें बड़ी संख्या हमारी कितनी आई, अतः बड़ी संख्या बराबर 18, तो छोटी संख्या आप हल कर लेंगे। छोटी संख्या है हमारी करनी में 8x बराबर करनी में 8 इंटू 18 बराबर करनी में 8 गुणते 2 गुणते 9, ये हो जाए करनी में 16 गुणते 9 बराबर 4 गुणते 3 बराबर 12। छोटी संख्या जो होगी वह हमारी 12 होगी, बड़ी संख्या जो होगी वह हमारी 18 होगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जो प्रश्न आए उन सभी प्रश्नों को इसी नियम के द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। जिस चीज को पता करना हो, जिस चीज को ज्ञात करना हो, उसी चीज को हम यहाँ पर मानते हैं। उसमें भी प्राय ये देखते हैं कि किस संख्या को मानने के बाद प्रश्नों को हल करना आसान होगा। तो हम अपने थोड़ा सा वहां पर विवेक का प्रयोग करेंगे और जिसके मानने से हमारा समीकरण आसानी से बन सकता है उसी को मान करके हम समीकरण को बनाएंगे और फिर दी गई विधियों के द्वारा उस समीकरण को हल करेंगे। धन्यवाद।